Assalamu alaikum, my dear student. Today our topic is Gauss divergence theorems. Gauss divergence theorems. First, to know who is the discovered of Gauss divergence theorems. The theorem was first discovered by Lagrange in 1762. Then later independently rediscovered by Gauss in 1830s, and next by Astrograd Sky. Due to this scientist, we also say that Gauss divergence theorems, also known as Astrograd-Sky theorems, and who also gave the proof of the Jenner theorem in 1826. Okay, understand? And now we first defines mathematically what is Gauss divergence theorems. These theorems gave relation between volume integrals and surface integrals, known as Gauss divergence theorems. Understand from figures. For example, ये हमारे पास फॉर एग्जाम्पल वॉल्यूम है और ये इसमें सरफेस हमने क्लोज की है. ये हमारे पास वॉल्यूम है और ये सरफेस है. एंड द एरिया ऑफ सरफेस is equal to 4 pi r square, and area for volumes is equal to 4/3 pi r cubes. मीन्स ये जो हमारे पास थ्योरम है ये हमें रिलेशन देता है बिटवीन वॉल्यूम इंटीग्रल्स एंड सरफेस इंटीग्रल्स. नॉट सिंपली मतलब ये है कि ये हमें सरफेस और वॉल्यूम का रिलेशन नहीं देता, ये हमें रिलेशन देता है वॉल्यूम इंटीग्रल्स और सरफेस इंटीग्रल का. मीन व्हाट इज वॉल्यूम इंटीग्रल्स? वॉल्यूम इंटीग्रल्स, द ट्रिपल इंटीग्रल्स ऑफ फील्ड इज नोन एज वॉल्यूम इंटीग्रल्स, एंड आल्सो वी से दैट द वॉल इंटीग्रल ऑफ वॉल्यूम्स इज नोन एज वॉल्यूम इंटीग्रल्स, एंड द इंटीग्रल्स ऑफ सरफेस इज नोन एज सरफेस इंटीग्रल्स. मीन ये जो थ्योरम है गॉस डिवर्जेंस थ्योरम्स, ये हमें रिलेशन देता है बिटवीन वॉल्यूम इंटीग्रल्स एंड सरफेस इंटीग्रल्स. दिस इज वॉल्यूम्स इंटीग्रल्स ऑफ डिवर्जेंस v इज इक्वल टू डबल्स इंटीग्रल्स ऑफ सरफेस इंटीग्रल्स. मीन्स दिस इज अ रिलेशन ऑफ सरफेस इंटीग्रल्स एंड वॉल्यूम इंटीग्रल्स. जैसे कि हमें पता है कि गॉस डिवर्जेंस थ्योरम हमें रिलेशन देता है वॉल्यूम इंटीग्रल और सरफेस इंटीग्रल का, लेकिन हमें यह भी पता होना चाहिए कि डिवर्जेंस क्या है. डिवर्जेंस बेसिकली स्केलर फंक्शंस है डिवर्जेंस ऑपरेटर का विद डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स. फॉर एग्जांपल दिस इज द डिफरेंशियल ऑपरेटर्स एंड द डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए और वी एंड सो ऑन. एंड जो हमारे पास डिवर्जेंस है वो एग्जिस्ट करता है थ्री डिमेंशन में. इसे हम मजीद जो है ना आगे पढ़ेंगे इसके ही नेक्स्ट टॉपिक में. अब हम अंडरस्टैंड करते हैं व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ गॉस डिवर्जेंस थ्योरम्स. ओके, इट स्टेट दैट द सरफेस इंटीग्रल्स ऑफ अ नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर ए. मीन हमने क्या किया है, सरफेस इंटीग्रल लिया है किसका, नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए. फॉर एग्जांपल ये हमारे पास सरफेस है, ये जो बाहर क्लोज है ये है वॉल्यूम और इसके अंदर सरफेस इनक्लोज है. और ये जो हमारे पास एक पैचेज है छोटा सा, इसे हमने डिनोट किया है DSI. मीन टोटल हमारे पास ये सरफेस है S1, और ये जो हमारे पास एक पैच है छोटा सा, इसे हमने किससे डिनोट किया है, DSI से. मीन ये इसका छोटा सा पैच है जिसे हमने डिफ्रेंशिएट
करना है विद रिस्पेक्ट टू टोटल सरफेस। अंडरस्टैंड। और यही हमारे पास है कि द सरफेस इंटीग्रल्स ऑफ नॉर्मल कंपोनेंट, n is a normal component of a surface integrals and gamma 1 is a angle of surface integrals। क्या है? द सरफेस इंटीग्रल ऑफ नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए, हमने क्या क्या लेना है? सरफेस इंटीग्रल नॉर्मल कंपोनेंट का, टेकिंग ओवर अ क्लोज सरफेस, मीन जो हमारे पास ये सरफेस क्लोज है इसका हमने सरफेस इंटीग्रल लेना है, इसमें जो हमारे पास वेक्टर v है इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल्स, मीन ये जो हमारे पास सरफेस इंटीग्रल है किसके इक्वल है? वॉल्यूम इंटीग्रल्स ऑफ डिवर्जेंस v, वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डिवर्जेंस v, मीन द इंटीग्रल ऑफ वॉल्यूम, ये जो टोटल सरफेस S2 है ये हमारे पास है वॉल्यूम, वॉल्यूम इंटीग्रल्स ऑफ डिवर्जेंस v टेकिंग ओवर द वॉल्यूम इनक्लोज बाय सरफेस, मीन जो हमारे पास सरफेस है वो किस में इनक्लोज है? वॉल्यूम में। ये बेसिकली हमारे पास स्टेटमेंट है और ये हमारे पास जो रिलेशन है और ये हमारे पास जो स्टेटमेंट है इसे हमने मैथमेटिकली कैसे प्रूव करना है ये हम देखते हैं। मैथमेटिकली फॉर्म, कंसिडर द वेक्टर ए और वेक्टर v such that v is a vectors and v1 v2 and v3 is a vector component, i1 i2 and I j and k is a directions, unit directions, means v in I direction, v2 is j direction and v3 in k directions. What is n? N is a direction of cosine is equal to cos alpha j I, cos beta j, cos gamma k. This is a unit vectors and this is a direction of cosine. Divergence v, divergence v we also write in this way, this sign is a divergence. And what is divergence? Divergence is a differential operator existing in 3 dimensions. This is a divergence, I partial over partial x plus partial y j partial over partial z. ये यूनिट डायरेक्शन हम इस साइड पर भी लिख सकते हैं, इस साइड पर लिख सकते हैं, नो इश्यू। एंड नाउ प्रूव डिवर्जेंस ऑफ v, दिस इज अ डिवर्जेंस एंड दिस इज अ v कंपोनेंट, दिस इज अ v कंपोनेंट। यहाँ पर हम कैसे प्रूव करेंगे कि जो हमारे पास i कंपोनेंट है ना उसने यहाँ पर जहाँ पर i है उसके साथ इसने मल्टीप्लाई होना है, और जहाँ पर ये j और k है जब उनके साथ ये मल्टीप्लाई होगा तो वो 0 हो जाएगा। कैसे? ये मैंने अलहदा से प्रूव किया हुआ है कि ताकि इजी रहे। ये हमारे पास डिवर्जेंस v है, ये मैंने इसकी वैल्यू ली, ये हमारे पास जो है ना i पार्शियल और पार्शियल x, इसको मैंने इन तमाम कंपोनेंट से मल्टीप्लाई कर दिया है। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आई है, पार्शियल और पार्शियल x vi i डॉट i प्लस पार्शियल v और पार्शियल x i डॉट j प्लस पार्शियल v3 और पार्शियल x i डॉट j, मीन जो हमारे पास i डॉट i है ये इक्वल है i मैग्नीट्यूड एंड i मैग्नीट्यूड cos थीटा, मीन्स जो i और i है ये एक ही डायरेक्शन में है, मीन के x एक्सिस में, तो इनका एंगल क्या होगा? 0। तो ये आ जाएगा i ये इक्वल होता है 1 के i और cos 0 इज आल्सो 1, तो ये हमारे पास वैल्यू क्या आ गई? 1। और जब हम लेंगे i डॉट j का डॉट प्रोडक्ट तो मीन ये क्या है? ये आपस में परपेंडिकुलर है i और j, तो इनके दरमियान एंगल क्या होगा? 90। तो जब एंगल 90 का होगा तो वो क्या होगा? 0। इस वजह से जो i होते हैं ना, जो सेम होते हैं यूनिट, उनका जो हमारे पास डॉट प्रोडक्ट होता है वो इक्वल होता है 1 के, और जो i डॉट j होते हैं मतलब के परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इनका एंगल होता है 90, इसलिए इनका डॉट प्रोडक्ट होता है 0। समझ आ गई कि ये हमने i है और यहाँ पर जो i है इसके साथ इसने
मल्टीप्लाई होना है, जे ने जे के साथ मल्टीप्लाई होना है, के ने के के साथ मल्टीप्लाई होना है। अगर आई जे के साथ मल्टीप्लाई होगा 0, आई के साथ मल्टीप्लाई होगा 0। इसी तरह जो जे है वो सिर्फ जे के साथ मल्टीप्लाई होगा तो उसकी वैल्यू आएगी, अगर दूसरों के साथ वो मल्टीप्लाई होगा तो वो इक्वल 0 के होगा। अंडरस्टैंड। और यही वैल्यू हमने यहाँ पर आपस में इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स v1, पार्शियल ओवर पार्शियल वाई v2, पार्शियल ओवर पार्शियल z z3। ओके। और सेम हमने यहाँ पर क्या लेना है, v डॉट डी एस का डॉट प्रोडक्ट, v डॉट डी एस का डॉट प्रोडक्ट, ये शो करता है सरफेस को, ये शो करता है सरफेस को, और ये क्या है, स्मॉल पैचेस ऑफ सरफेस। एंड वी नो दैट डायरेक्शन कोसाइन शो cos अल्फा j cos बीटा, cos अल्फा i cos बीटा j cos गामा k। इनका हमने डॉट प्रोडक्ट लेना है, और जो हमारे पास vi है उसने मल्टीप्लाई होना है cos i से, और दूसरे से मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा। इसी तरह v2 j ने j के साथ मल्टीप्लाई होना है इसके साथ, और इसने इसके साथ, तो ये ds आ गया। तो आफ्टर कैलकुलेशंस हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। और हमने अकॉर्डिंग टू डिवर्जेंस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू डिवर्जेंस थ्योरम्स, डिवर्जेंस v dv डबल इंटीग्रल्स v डॉट ds। ये देखो यहाँ पर जो हमने i की वैल्यू लिखी है ना n की, वो हमने की कैसे लिखी है, v डॉट ds आल्सो इक्वल होता है v n ds के, इसलिए हमने यहाँ पर n की वैल्यू यूज की है। अंडरस्टैंड। अब हमने क्या करना है, डिवर्जेंस v की वैल्यू ये है, ये हम यहाँ पर पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, और इसकी वैल्यू भी यहाँ पर पुट करेंगे तो हमारे पास ये रिलेशन आ जाएगा। तो ये है मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ डिवर्जेंस थ्योरम्स। अंडरस्टैंड।